साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, निपुण अलम्बियान जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और राहुल तलान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी से इस जंग को लेकर लगातार बातचीत हो रही है और आप सभी का एक बार फिर से सलाम टीवी में इस्तकबाल। मोहम्मद अली शाह साहब, यहां तक कि तमाम तर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ममालिक हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि वो मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। और यहां तक कि WHO जैसा इदारा जब अपने हाथ खड़े कर रहा है, वो कह रहा है कि अब उसकी जो कुव्वत है, अब जो की ताकत है, वो भी यहां पर खत्म हो रही है। कब तक इन चीजों को बेहतर किया जाए? ऐसे में कोई भी इसको लेकर संजीदा नजर नहीं आ रहा है, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। आखिर कैसे इन मासूम लोगों को इस हालत में छोड़ा जा रहा है? जी हाँ साहिबा जी, आपने बड़ी सही बात करी है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि हर कोई इस बात से कनेक्ट कर जाए। जाड़े आ गए हैं अभी मैंने जैकेट पहन रखी है, आपने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, सबने साहब ने कोट और मफलर पहन रखा है, राहुल तलान साहब ने मफलर और स्वेटर पहन रखा है। हम सब अपने गर्म उसमें बैठे हैं, ठीक है। आप सोचिए वो पीड़ित लोग, चाहे गजा पट्टी में हो, चाहे रेफ्यूजी कैंप जैसे कि मणिपुर में हो, जाने में वो लोग कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, कैसे अपने आप को गर्म रखेंगे, कैसे अपनी जिंदगी बचाएंगे? ये बहुत अफसोस की बात है। हाँ जी हाँ, बहुत लोग बात कर रहे हैं शांति होनी चाहिए, सीज़फायर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे जाड़े में तंबू लगा के, महज टेंट लगा के, जहां पे खाने पीने का ठिकाना नहीं है, जहां पे दवाइयां नहीं है, बीमारियां तरह तरह की फैल रही हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से रह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं। अरे इंसान अगर एक दिन ना नहाए, एक दिन दांत ना माजे, मैं इसलिए सरल भाषा में कह रहा हूं ताकि हर कोई कनेक्ट कर जाए, जो यहां बैठ के दिल्ली में भी या बंबई में कहीं पे भी देख रहे हैं हमको। अरे एक दिन भी आप अगर नहाए नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है, आपको लगता है कि कुछ बेचैनी की क्या हो गया। यहां देखिए किस कंडीशंस में लोग रह रहे हैं, और ये मालूम नहीं है कि आगे जाके भी क्या होगा, जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी। खुदा करे, भगवान करे, अल्लाह करे, गॉड विलिंग नहीं चाहिए, वो अलग बात रही। लेकिन जिस कंडीशन में लोग रह रहे हैं, और इजराइल पे ढेले भर का फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि उन्होंने अपनी टैंक के कुछ हटा दिए, वो टैक्टिकल मूवमेंट मानता हूं मैं। वो दबाव में आके तो नहीं किया उन्होंने कि भाई दबाव आया, प्रेशर आया तो फिर मैं पीछे हट जाते हैं ना। आप ये देखिए, आपके स्क्रीन पे आपने दिख रहा है कि बॉन फायर की तरफ हाथ ताक रहे हैं अपने लोग। तो बहुत मुश्किल वक्त है, और मेरा दिल वाकई में उनके लिए है, जो चाहे किसी भी कम्युनिटी से आते हो, किसी भी कौम से आते हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो, किसी भी रीजन से आते हो, लेकिन जो इस वक्त पीड़ित हो रहा है, जो तड़प रहा है, उसके लिए मेरा दिल रोता है। सिंपल सी बात है। और ये जंग, अगर मैं हमास और इजराइल की जंग को देखूं तो ईमानदारी की बात है साहिबा जी, मेरे को लग रहा है कि ये अभी खत्म नहीं होने वाली है। रूस और यूक्रेन की जंग इतनी लंबी खिंच गई, ये भी बहुत लंबी खींचने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। मोहम्मद अली शाह साहब, यहाँ पर आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। जब से इजराइल बमबारी शुरू हुई है, तब से 1 मिलियन से ज्यादा लोग, यहाँ तक कि 2 मिलियन के करीब ये तादाद होने वाली है, लोग बेघर हो चुके हैं। शायद वो इसी उम्मीद में किसी और मुल्क में दाखिल नहीं हो रहे हैं। आखिरी उम्मीद लोगों को बची है कि शायद उनको वापस लौटने का मौका मिलेगा, उन्हें घर बनाने का मौका मिलेगा। क्या उनकी ये सोचना गलत है? क्या यहाँ पर उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? नहीं साहिबा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और दिल को छू जाने वाला सवाल किया है आपने, और यही सवाल बहुत हमारे दर्शकों को छुआ होगा। बिल्कुल उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हमको मालूम नहीं कि कल को हम जब रोज रात को सोते हैं, कोई गारंटी नहीं है, चाहे गजा पट्टी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, कि हम जब सुबह उठने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम सोते हैं रात को ये सोच के कि कल का दिन आज से बेहतर होएगा। बस ठीक उसी तरीके से हमको कोशिश तो उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश लगी रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं बस 1 मिनट, बस 4-6 पंक्ति सुनाऊंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बात ऐसी है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए इनको बेचारों को। अभी मुश्किल वक्त है, मैं मानता हूं मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हाँ बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है। इजियर सेड देन डन, ज्यादा आसान है देखो बोलना, लेकिन अगर उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो बचा ही नहीं कुछ। अगर उम्मीद भाई ठंड से गुजर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बमबारी हो रही है, मुश्किल वक्त है। मैं देखिए मैं फ्रैंकली बात बताऊंगा, रियल बात है कि बेचारे इनके पास कोई चारा बचा नहीं है कि कहां जाएंगे। आसपास के देशों ने तो अपने बॉर्डर बंद कर दिए, इस्लामिक देशों ने भी, तो अब ये जाएंगे कहां। लेकिन अगर ये उम्मीद भी छोड़ दी इन लोगों ने तो बस तो बहुत मुश्किल वक्त होएगा इनके लिए। और मैं और उम्मीद क्या, मुश्किल वक्त तो इतना ज्यादा है कि शायद अब इनको कोई आस ही नहीं बची है। मलिक सलमान साहब, एक घर बनाना कितना मुश्किल होता है, जिंदगियां गुजर जाती हैं, पुश्तें गुजर जाती हैं, लेकिन गाजा में खानदान के खानदान तबाह हो गए हैं। अली शाह साहब, जिस तरह से आपने भी अक्सर जिक्र किया है, आपने कई जंगें देखी हैं जहां पर आपने किस तरह के जद्दोजहद होते हैं वो देखा है। हिंदुस्तान का उसूल रहा है क्यों ना ऐसे महाज इकट्ठा किए जाएं, ऐसी मीटिंगें हों, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जहां पर सभी ममालिक के लिए, चाहे वो कोई भी ममालिक क्यों ना हो, जंग के रूल सेट किए जाएं और जिनको फॉलो करना मैंडेटरी हो। इस तरह नहीं कि इजराइल ने जंग के उसूलों को भी ताक पे रख दिया है। यहां पर सब कुछ हो रहा है सिवाय मासूमों की फिक्र के और सिवाय इंसानों की फिक्र के, घरों की फिक्र के, सब कुछ तबाह करने पर आमादा है इजराइल। जी साहिबा जी, मैं आपको एक 71 की जंग पे ले आता हूं मैं, जहां पे मेरे वालिद साहब, मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था, वो भी फौज में थे। तो 71 में जब वो लोंगेवाला में थे तो फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो वो हेलीकॉप्टर में आए और उन्होंने ट्रूप्स को एड्रेस किया। उन्होंने बोला, मेरे बहादुर जवानों, सिपाहियों, साथियों, मैं आपको सरहद के उस पार भेज रहा हूं। और उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे। ये 3 एक तरीके से आप नियम बोल दिए। उन्होंने एक नियम बनाया था वहीं पे ऑन द स्पॉट अपने साथियों के लिए। उन्हें कहा था, पहली बात, जो प्रिजनर ऑफ वॉर होंगे, जो युद्ध बंदी होंगे, उनको इज्जत से आप पेश आएंगे उनके साथ। दूसरी बात उन्हें कही थी, कोई बूटी टेकिंग और प्लंडर नहीं होएगा। और तीसरी बात उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था सैम मैनेक्शॉ साहब का, उन्हें कहा था, पाकिस्तानी बेगम से आप लोग दूर रहेंगे। तो ये उन्होंने कुछ नियम उस टाइम पे सेट किए थे। वैसे ही आपने सही कहा है साहिबा जी, ऐसे कुछ नियम होने चाहिए वैसे, और है भी वैसे। जेनेवा कन्वेंशंस के तहत कुछ नियम हैं, लेकिन ये फर्क सिर्फ इतना है, इनको मानता कौन है, कितना। हिंदुस्तान ने 71 में की मैंने बात की, 71 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान से लिए थे। सबको इज्जत समेत सबको वापस लौटाया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से 56 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे। उनका आज तक कोई नामो निशान नहीं है। उनके परिवार वालों ने रेड क्रॉस सोसाइटी को लिखा है, यूएन को लिखा है, वहां से टीम आई थी, इनकी जेलों को इंस्पेक्ट की थी, लेकिन ना। वैसे ही रूस और यूक्रेन की जंग में आप देखिए, वहां पे भी मैं देख रहा हूं। आपको एक बात बताता हूं, यहां पे हल्का सा मैं 1 मिनट के लिए टॉपिक से डिविएट करूंगा, एक वजह की वजह से, उसके बाद बताऊंगा क्या वजह थी ऐसी। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान अभी गुरखा ट्रूप्स नेपाल से, वो ब्रिटिश आर्मी में भी है, इंडियन आर्मी में भी है, वो रूसी आर्मी में भी है और यूक्रेन आर्मी में भी है। आप समझ सकती हैं। तो 1947 त्रिपाठी अग्रीमेंट के तहत ये उसके खिलाफ जाता है कि कभी एक गुरखा एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करेंगे कहीं पे भी। आप देखिए, उसी तरीके से अगर हम युद्ध के नियमों की बात करते हैं तो यहाँ पे तबातोड़ मानवता का हमला हुआ है। अमेरिका ने तो पुतिन साहब को, प्रेसिडेंट पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था जब वो तबातोड़ हमले कर रहा था यूक्रेन पे। किसी ने साथ नहीं दिया, ठीक है, नहीं करना चाहिए यूक्रेन पे हमला, बिल्कुल मैं भी मानता हूं ये बात। लेकिन अब उसी अमेरिका ने जिन्होंने पुतिन साहब को युद्ध अपराधी कहा था, वही अमेरिका आज की तारीख में खड़ा हुआ है बिल्कुल इजराइल के साथ में, और इजराइल मासूमों की जान ले रहा है। अमेरिका के रोल की तो शुरुआत से ही बात हो रही है, किस तरह से उसने दो रुख अपनाए हुए हैं।